ये कथा भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दिनों की है। एक बार वृंदावन के सभी गांव वाले अपनी सालाना पूजा की तैयारी कर रहे थे। वे इंद्रदेव, जो वर्षा और गर्जन के देवता हैं, की भव्य पूजा करने वाले थे, क्योंकि उनका मानना था कि इंद्रदेव ही उन्हें अच्छी बारिश और फसल देते हैं। युवा कृष्ण ने इस प्रथा पर सवाल उठाया। उन्होंने गांव वालों से पूछा कि वे एक अदृश्य देवता की पूजा क्यों कर रहे हैं, जबकि उनकी वास्तविक जीविका गोवर्धन पर्वत से आती है, जो उनकी गायों को घास और उन्हें जीवन के लिए सभी संसाधन प्रदान करता है। कृष्ण ने उन्हें समझाया और पर्वत की पूजा करने के लिए राजी किया। गांव वालों ने उनके सुझाव पर अमल किया और पर्वत को तरह तरह के भोजन, जिसे अन्नकूट यानी अन्न का पर्वत कहा जाता है, का भोग लगाया। जब इंद्रदेव को पता चला कि गांव वालों ने उनकी पूजा रोक दी है और एक छोटे बालक के कहने पर पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उनका अहंकार जाग उठा और वे क्रोधित हो गए। उन्होंने वृंदावन को सबक सिखाने का फैसला किया। क्रोधित इंद्र ने गांव को नष्ट करने के लिए भयंकर तूफानी बारिश शुरू कर दी, जो लगातार 7 दिनों तक होती रही। बिजली कड़क रही थी, बादल गरज रहे थे और पूरा गांव डूबने के कगार पर था। भयभीत गांव वाले और उनके पशु भागकर कृष्ण के पास सहायता के लिए आए। तब कृष्ण ने एक चमत्कारी लीला की। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, उसे एक विशाल छाते की तरह धारण किया। गांव के सभी निवासी और उनके पशु उस पर्वत के नीचे सुरक्षित आश्रय में आ गए। वे 7 दिनों तक वहां सुरक्षित रहे। अंत में अपनी हार मानकर इंद्र को कृष्ण की दिव्य शक्ति का एहसास हुआ। उनका अहंकार टूट गया। उन्होंने अपनी वर्षा रोक दी और कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर क्षमा मांगी। तभी से ये दिन गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान कृष्ण के भक्तों की रक्षा करने और अहंकार पर भक्ति की विजय का प्रतीक है।